हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 53। कहानी का टाइटल है फाइनली तुम वापस आ गई। पीहू रेडी होकर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही थी कि अचानक उसके सामने तान्या ने आकर पीहू का रास्ता रोक लिया। तनु को देखकर पीहू उससे हटने के लिए कहने लगी, लेकिन तनु पीहू की बातों में ध्यान नहीं देती है और बिना बोले ही बोलने लगती है। जो कुछ हुआ है उससे ये मत समझना कि अक्षय तुम्हारा हो गया है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो हमेशा से मेरा ही रहेगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, पीहू यहाँ से चली जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ। पता नहीं अक्षय को तुम जैसी लड़की में क्या पसंद आया जो वो तुम्हारे पीछे इतना पागल हो गया है। पीहू बहुत देर तक तनु की बातें चुपचाप सुनती रही। तभी वहाँ अक्षय आ गया। वो उसके पास जाकर कुछ कहता कि उससे पहले पीहू ने तनु के मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पे अक्षय आ गया। वो उसके पास जाकर कुछ कहता कि उससे पहले ही पीहू ने तनु को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। पीहू को इस तरह बोलता देख तनु और अक्षय चौंक है। मुझ जैसी लड़की, ओह हाँ, जिसने अक्षय जैसे स्मार्ट, चार्मिंग, रिच इंसान को अपने प्यार में पागल कर दिया, तो तुम मुझे चालाक, सुंदर, स्मार्ट या तुम्हारी लैंग्वेज में जो भी कहती हो, तुम मुझे ये सब बोल रही हो, इसका मतलब मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत हूँ। सही कहा ना? पीहू की बातें सुनकर तनु का तो खून खौल रहा था, लेकिन इस वक्त पीहू की बातें सुनकर उसके पास जैसे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अक्षय पीहू की बातें सुन सुनकर इतना खुश हो गया कि खुद में ही बड़बड़ाने लगा। वाह वाह मेरी शेरनी, फाइनली तुम वापस आ गई। हाय, तुम्हें ऐसे देखने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। भोली भाली पीहू से बेरहम, तुम पे यही सूट करता है। आई लव इट। पीहू की बातें सुनकर तनु को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने पीहू पे हाथ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन पीहू ने उसका हाथ रोककर मोड़कर उसकी कमर से लगाकर वार्निंग दी। अब तक मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अक्षय से दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब मैं अक्षय से प्यार करती हूँ और इसकी पत्नी हूँ, और एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति को मुसीबतों से दूर रखना। इसलिए मेरे पति से दूर रहना, वरना इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पीहू गुस्से में तनु का हाथ छोड़कर वहां से चली गई। पीहू के जाते ही अक्षय ने तनु के पास आकर उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। अक्षय ने तनु को समझाया कि वो सिर्फ पीहू से प्यार करता है। पीहू किचन में नाश्ता बनाने लगी तो अक्षय ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। पीहू अक्षय को दूर हटाने के लिए कहने लगी, अक्षय क्या कर रहे हो यार, ये किचन है, कोई आ जाएगा तो छोड़ो प्लीज मुझे। लेकिन अक्षय पीहू के साथ नटखट मस्ती करने लगा। स्वीटी, अगर तुम मुझसे ऐसे ही दूर रहोगी तो बेबी कैसे होगा? यू नो ना, आई वांट बेबी। पीहू अक्षय की चालाकी खूब समझती थी। उसने अक्षय के पेट पे हल्के से मारकर उससे दूर हटा दिया। मुझे उल्लू मत बनाओ मिस्टर ओबरॉय, मुझे उल्लू मत बनाओ मिस्टर आहूजा। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और तुम ये जो बार बार बेबी के नाम पर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो ना, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अक्षय पीहू की बातें सुनकर मुंह बनाने लगा। क्या मुसीबत है, इतनी अनरोमांटिक बीवी मुझे ही मिलनी थी क्या? अनरोमांटिक सुनकर पीहू चौंक कर अक्षय को घूरने लगी। उसके करीब आकर अक्षय को उत्तेजित करते हुए उसके लिप्स के करीब आ गई। क्या तुमने मुझे अनरोमांटिक कहा? पीहू को इस तरह देख अक्षय थोड़ा हैरान था और पीहू की तरफ खिंचा जा रहा था। अक्षय और पीहू इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। पीहू अक्षय के बालों को पकड़कर उसे पैशनेटली किस करने लगी। इससे अक्षय ने खुद को रोक नहीं पाया और पीहू की कमर को कस के पकड़ लिया और बेतहाशा उसे चूमने लगा। किचन में
किस करते हुए अक्षय और पीहू यहाँ वहाँ घूम रहे थे, जिससे किचन का सामान अस्त व्यस्त हो गया। तनु गुस्से में आग बबूला हो गई और अपने रूम में आकर सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगी। गुस्से में बड़बड़ाकर चिल्लाने लगी, नहीं अक्षय नहीं, और पीहू एक नहीं हो सकते। पहले तो सिर्फ अक्षय को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, अब पीहू नहीं, मुझे कुछ करना होगा। 5 साल की मेहनत पे पीहू जैसी मामूली लड़की ऐसे पानी फेर नहीं सकती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अक्षय और पीहू ने बेबी प्लानिंग कर ली थी। वो दोनों अब एक बेबी चाहते थे, अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते थे। इसी खुशी में दोनों दिन भर बातें और मस्ती कर रहे थे। यहाँ तक पीहू जब भी कुछ काम करने लगती, अक्षय उसके पास आकर शरारतें करने लगता। ये सब अक्षय की मॉम और तनु और बाकी घर वाले भी देख रहे थे। हालांकि अक्षय की मॉम और तनु इससे बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन बाकी घर वाले अक्षय और पीहू की नज़दीकियां देखकर काफ़ी खुश थे। शाम का वक्त हो गया। अक्षय रूम में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसके पास तनु का कॉल आ गया। अक्षय काम में मग्न था, इसलिए बिना ध्यान दिए कॉल रिसीव कर लिया। तनु की आवाज़ सुनते ही अक्षय कॉल कट करने वाला था, लेकिन तनु ने अक्षय को अपनी मीठी बातों में उलझा लिया और उसे मिलने के लिए एक होटल बुला लिया। अक्षय रेडी होकर जाने लगा कि तभी पीहू रूम में आई और अक्षय को पूछने पे ना चाहते हुए भी अक्षय ने उससे झूठ ही कह दिया ये ऑफिस का काम है, क्योंकि तनु ने अक्षय से कहा था कि वो पीहू को इस मुलाकात के बारे में कुछ भी ना बताए। आखिरी मुलाकात का वास्ता देकर तनु ने अक्षय को मिलने के लिए बुला लिया। दूसरी तरफ पीहू का दिल घबरा रहा था, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और अक्षय अभी तक वापस नहीं आया था। ना उसका फ़ोन लग रहा था और दिनेश और ऋषि अक्षय को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें भी अक्षय का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो फ्रेंड्स, आखिर क्या होने वाला है? क्या इनकी हंसती खेलती ज़िंदगी को लग गई है तनु और उसकी मॉम की नज़र? क्या होने वाला है इन दोनों की ज़िंदगी में? अब कौन सा नया तूफान आने वाला है? तो फ्रेंड्स, कहानी को जानने के लिए कहानी में बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो सुनते रहिए मैडनेस लव, सिर्फ टिनी FM।